ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, नंबर सिस्टम कैसे हुआ उसका बेसिक 9th स्टैंडर्ड में हम कर चुके हैं, पर उसको मैं फिर से नहीं ले रहा। तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें वीडियो भेज दूंगा, नंबर की पूरी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, वो पता होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर वो पता हो ना तो एक आधा ऑब्जेक्टिव अगर पूछ ले टेढ़ा मेढ़ा करके तो तुम लोगों को पता हो। हाँ, नंबर फैमिली वो पूरा देख लेना। तो चलो रियल नंबर से शुरुआत करते हैं। बड़ा ही बेसिक से मैं शुरुआत करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 6 12 करेंगे तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा। इसमें जो नंबर अंदर है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, जिसको हम कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं। ये जो बाहर नंबर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम डिवाइजर कहेंगे, जिसको हम स्मॉल डी से इंडिकेट करेंगे। ये जिससे की मदद से हम इसको जीरो कर पा रहे हैं उसको हम कोशेंट यानी कि कैपिटल क्यू कहेंगे, और ये जो जीरो हो रहा है उसको हम रिमाइंडर कहेंगे, जिसको आर से इंडिकेट करेंगे, स्मॉल वाला। इसके हिसाब से एक फॉर्मूला बनता है जो कि है डी इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। क्या है? डी इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला 9th में या 8th में बहुत पॉपुलर था, पर बाद में सिलेबस। हाँ, दरबार में डंका पड़ा रात में। ये दरबार में डंका पड़ा रात में। इसके रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स उड़ते उड़ते आ जाएंगे, पर सिलेबस में से कट गया है तो मैं श्योर नहीं हूं कि आएंगे या नहीं, वरना पहले बहुत आते थे दरबार में डंका पड़ा रात में। पर हाँ, ये पॉलिनोमियल्स जो है उसमें ये आ जाएगा, मुझे पता है तब तक कि आप लोगों को डिवाइजर दे देंगे, कोशेंट दे देंगे, रिमाइंडर दे देंगे और बोलेंगे कि पॉलिनोमियल ढूंढो यानी कि डिविडेंड ढूंढो। ऐसा एक दो प्रॉब्लम है भी, पर हम उसको डिस्कस करेंगे जब आएंगे। तो दरबार में डंका पड़ा रात में ऐसे। अच्छा, रिमाइंडर जीरो होना या रिमाइंडर जीरो ना होना का क्या मतलब है? कब ऐसा होगा कि रिमाइंडर जीरो होगा और कब ऐसा होगा कि रिमाइंडर जीरो नहीं होगा? वेरी नाइस। जब भी डिवाइजर परफेक्टली डिविजिबल हो डिविडेंड के लिए तब रिमाइंडर जीरो आता है। तो तब मैं बोल सकता हूं कि जब रिमाइंडर जीरो आ जाए तब डिवाइजर जो है वो डिविडेंड का ही हिस्सा है, परफेक्टली डिविजिबल है। चलो, तो ये तो हमें पता चल गया कि अगर जीरो हो तो वो परफेक्टली डिविजिबल है और अगर ना हो तो वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। थोड़ा और हम आगे बढ़े तो मान लो यहाँ पे अगर 12 को मुझे लिखना हो फैक्टर वाइज तो उसको मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ। तो उसमें तुम मुझे बता सकते हो कि 12 को हम क्या कहेंगे? 12 को हम कहेंगे कॉम्पोजाइट नंबर। क्या कहेंगे? कॉम्पोजाइट। इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्राइम फैक्टर्स। क्या कहोगे? प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर का मतलब होता है टुकड़े और कॉम्पोजाइट का मतलब होता है जुड़ाव। तो टुकड़े जोड़ के कॉम्पोजाइट नंबर बना सकते हो। अभी ये जो 12 है उसको मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन और यहाँ पे ट्री फैक्टराइजेशन से तोड़ा हुआ है। इतनी चीजें बेसिक है। अभी हम आ जाते हैं 10th स्टैंडर्ड के फर्स्ट थियरम के ऊपर, जो कि है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल यानी कि मूलभूत, बेसिक, थियरम यानी कि नियम, ऑफ अरिथमेटिक यानी कि जो हम नंबर के साथ कर रहे हैं उसका। क्या नियम है? एवरी कॉम्पोजाइट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट of prime numbers, and this factorization is unique किसके लिए? apart from order in which the prime factor occur। कोई भी composite नंबर ले लो, उसको अगर प्राइम में तोड़ दोगे तो उसका जो फॉर्मेशन है हमेशा हर नंबर के लिए अलग होगा। हाँ, उसका ऑर्डर तुम चेंज कर सकते हो, जैसे कि 2 2 3 लिखा उसकी जगह पे 2 3 2 या 3 2 2 लिख सकते हो, पर हाँ उसका फॉर्मेशन कैसे होगा? यूनिक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ
32। इसका प्राइम फैक्टर कैसे होगा? 2 पावर 5। तो ये क्या हो गया? 2 पावर 5। पर यहाँ पे अगर मैं 35 ले लूं तो इसका क्या है? 5171। तो तुम देखो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ले लो, उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो अलग ही होगा, यूनिक ही होगा। यही है हमारा फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यहाँ तक चीजें क्लियर? इतना लिख लो, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। गुड। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 1 हम बाद में लेते हैं, क्योंकि उसके जैसे सिमिलर प्रॉब्लम एक साथ ले लेंगे। फाइंड एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म? वेरी नाइस। एचसीएफ का? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके। एलसीएम का दूसरा कोई नाम है? ठीक है। एचसीएफ का दूसरा कोई नाम है? हाँ ठीक है। इसका और एक नाम है, आपको याद रखना चाहिए, जीसीडी। क्या? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एलसीएम का मैंने दूसरा कोई नाम देखा नहीं है। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बोल सकते हो, बट एलसीएम इसका है जीसीडी। क्योंकि मुझे इसलिए याद है, एक पेपर में इन्होंने जीसीडी पूछ लिया था, बच्चे हैरान परेशान, ये कौन नया राक्षस है, ये तो पता ही नहीं था जीसीडी। तो वहां पे मार्क काफी कटे थे। तो जीसीडी इज अनदर टर्म फॉर एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसको हमें सॉल्व करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही फुद्दू, 7th स्टैंडर्ड का है। हाँ तो चलो, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? ठीक है। और 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 5। क्या बोल रहे हो? मतलब इसके फैक्टर्स पूछ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, तुम मुझे वो बोल रहे हो कि किसके टेबल में आते हैं, है नहीं? ठीक है, तो ये हो गया। ओके, हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम ढूंढना है। एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 तरीके हैं, पर पहले मैं इजी वाला तरीका करवाता हूँ। अभी सबसे पहले मान लो मुझे एचसीएफ ढूंढना है। एचसीएफ हमेशा 2 नंबर का ही निकलता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6, 20। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 20। 6 और 20 में कॉमन फैक्टर कौन से हैं? तो तुम लोग देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों लाइन में आता है? हाँ देखो, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 इसका एचसीएफ हो गया। हाँ और क्या है? क्लियर है? अभी हमें ढूंढना है इसका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये भी 2 नंबर के बीच में ही निकलता है, कम से कम 2 नंबर तो चाहिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो इसमें आपको सारे फैक्टर्स ले लेने हैं, ठीक है, पर जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही बार लेना है। तो ये कौन सा हो गया? 2, राइट। और बाकी के सारे फैक्टर्स ले लो, तो क्या हो गया? मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 5। सिंप्लीफाई करो, 60। तो ये क्या हो गया इसका? 60। तो 60 इसका एलसीएम है। एक क्लियर है? कोई डाउट? लिख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ओनली। इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है। तो पहले तो मुझे बताओ 96 के क्या फैक्टर होंगे? अगर मन से कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बीजेपी से कर लो। पता, मन से मतलब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी का नाम है महाराष्ट्र, नहीं तो बीजेपी। मन से मतलब दिल से कर लो। 96 हो रहा है क्या मन से? कितना हो रहा है? 4 × 8, 1 6, 2 8 × 16, 2 2 4, 2 12, 2 6,
2 3 3 1, यानी कि 2 कितने टाइम्स? 5 बार, और 3 एक बार। ठीक है, उसी तरीके से 4 नॉट 4 एरर। हाँ हाँ, लॉल जैसा ही लग रहा है। चलो 404, 2 101, 2 2 101, 2 पावर 2 और 101। अभी देखो वो जो मैंने मेथड बताई ना HCF और LCM की, अच्छी है, बुरी नहीं है, बट छोटे स्टैंडर्ड तक सही है। पर जब हम एक्सपोनेंट पढ़ने लगे तब वो तकलीफ देती है। तो एक चीज याद रखो, हाई के टाइम लो, लो के टाइम हाई। क्या? हाई के टाइम लो, लो के टाइम हाई। तो अभी अगर हमें HCF निकालना हो ना, तो इस चीज को याद रखो, HCF निकालना हो तो आप लोगों को याद रखना है लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन। क्या याद रखना है? पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। हाई के टाइम लो, और LCM निकालना हो तो लो के टाइम हाई, लो के टाइम हाई। हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, थोड़ा चेंज है, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स। यहां पे देखो HCF में कॉमन फैक्टर और LCM में ऑल फैक्टर, ये बहुत ही बड़ी चीज है। बच्चे क्या करते हैं, दोनों में या तो ऑल ले लेते हैं, दोनों में कॉमन ले लेते हैं, पर गलत है। हाई के टाइम लो, लो के टाइम हाई। HCF के टाइम कॉमन लेना है, LCM के टाइम सारे लेने हैं। यहां तक चीजें क्लियर? ओके चलो, तो अभी अगर मुझे HCF निकालना हो, HCF 2 नंबर का 96 और 404, तो हाई के टाइम लो, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन मल्टीपल, ऐसा क्या है जो दोनों में है? 2। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल कौन सा हुआ? 2। उसका हाईएस्ट पावर या लोवेस्ट पावर? कितना है? 2 पावर 2, तो कितना मिल गया? ये हो गया हमारा आंसर में, राइट। अभी LCM 96 और 404, लोवेस्ट के टाइम हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो सबसे पहले आप सारे फैक्टर्स लिख लीजिए, कौन कौन से? 2 3 और 101। तो मैं क्या लिख रहा हूं, 2 3 और 101, 101। अभी क्या, लो के टाइम हाई। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 101 का 2 पावर 5 इज मल्टीप्लाई 303, 303 मल्टीप्लाई 32 करके बताओ कितना हो रहा है? 353 और 32। तो 96 96 तो ये हो गया तुम्हारा LCM। हाई के टाइम लो, लो के टाइम HCF के टाइम कॉमन, LCM के टाइम ऑल। हो सकता है, कोई डाउट है? लिख लो 96 96। चलो मान लो कोई भी 2 कॉम्पोजाइट नंबर या कोप्राइम नंबर या कोई भी नंबर है, अगर उनके बीच में हमें फॉर्मूला बनाना हो HCF और LCM का, तो ये उसका फॉर्मूला है। क्या है? HCF ऑफ A, B मल्टीप्लाई LCM ऑफ A, B इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B। इस फॉर्मूला के जरिए आप 1 मार्क का सवाल हो तो आप तुरंत से निकाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी 2 नंबर मुझे बताओ। हाँ, कोई भी 2 नंबर, 8 और 12। हमें इन दोनों का मान लो कि HCF दिया हुआ है, इसका HCF बता सकते हो? देखो 222 और 223 4 ना, तो इसका HCF 4 होगा। अगर मुझे इसका LCM निकालना है बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के, देखो HCF 4 है और नंबर 2 है, तो आप इस फॉर्मूला से इसका LCM निकाल सकते हो।
तो जो हाजिर है उसको यहाँ पे डाल दो। चलो HCF ऑफ A कॉमा B कितना है 4 मल्टीप्लाई LCM हमें ढूंढना है, तो LCM ऑफ A कॉमा B को वैसा ही रहने दो। A कॉमा B की जगह पे हम नंबर डाल देते हैं 8 एंड 12 इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 12 लिख दो। अभी 4 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ जाएगा तो LCM 8 कॉमा 12 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 4 4 टू ज़ा 12 टू ज़ा, तो इसका LCM 24 होगा। तो ये स्ट्रेटर्जी आप तब यूज़ कर सकते हो जब ऑब्जेक्टिव्स में ये सवाल पूछा हो। अच्छा, तो मेरा एक सवाल और है कि अगर ये फॉर्मूला 2 नंबर के लिए बन सकता है तो क्या यही 3 नंबर के लिए बन सकता है क्या? मल्टीप्लाई LCM B, C इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, ऐसे हो सकता है क्या 3 नंबर के लिए? जवाब है नहीं, नहीं हो सकता। नहीं, तुमने बोला था नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए ही हो सकती है, 2 से ज़्यादा नंबर के लिए कभी नहीं हो सकती। और 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हो तो बेहतर है। अंश जी लिख लो। चलो आगे बढ़े। ठीक है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। 3 नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है, ऐसा लिखा हुआ है। तो कैसे करें बताओ? चलो 6 के फैक्टर्स बता दो। 2 3 वेरी नाइस, क्या बात है। 72 के 2 पूरा बताओ। 72 किसके टेबल में आता है? 8 9 जा 8 9 7 हां सर 8 को तोड़ो तो सर 2 2 2 3 3 तो वही तो बोल रहा हूँ। 2 2 2 3 3 2 2 2 यानी कि 8 3 3 यानी कि 9। ठीक है, इसको तो लिख सकते हैं 2 पावर 1 3 पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 3 पावर 2। सही है। चलो उसके बाद 120 किसके टेबल में आता है? 120 12 10 जा 12 मतलब 2 2 3 2 5 यानी कि 2 2 2 3 5। ये हो गया 2 2 2 3 5। इसको कैसे लिखेंगे? 2 पावर 3 3 पावर 1 5 पावर 1। अभी सबसे पहले अगर HCF निकालना है 3 नंबर्स का, यानी कि 6 72 और 120, तो हाई के टाइम लो ऑफ व्हाट? कॉमन। ऐसा क्या है जो तीनों में है? 2 और 3 हाँ, 2 3 2 3 2 3 तीनों में है। ठीक है, तो 2 और 3 तीनों में है, तो इसका लोवेस्ट 2 का लोवेस्ट 1 3 का लोवेस्ट आंसर 1 सही है। अभी LCM और 6 72 120 लो के टाइम हाई ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी कि 2 3 5 तो लिख ही दूं मैं, 2 3 5। लो के टाइम हाई, 2 का हाई ऑल टाइम हाई 3, 3 का हाई 2, 5 का हाई, सिंप्लीफिकेशन करो 8 9 5 5 8 जा 40 9 जा 360 360। तो ये हो गया आंसर। इजी, पक्का समझ में आ गया? लिख लो।